एक गांव में सावित्री अपने पति सुंदरलाल के साथ रहती थी। सावित्री के दो बेटे थे, अजय और विजय। बड़े बेटे अजय का विवाह सुमन के साथ हो चुका था। सुमन और सावित्री मिलकर घर का सारा काम करती थी। सुंदरलाल और उनके दोनों बेटे मिठाई की दुकान चलाते थे। एक दिन सुंदरलाल ने घर आकर सावित्री से कहा, मैं पिछले काफी दिनों से देख रहा हूँ कि हमारी दुकान पर ग्राहक कम आ रहे हैं। हम पहले से कम मिठाई बनाते हैं, फिर वह बिक नहीं पाती। समझ नहीं आ रहा क्या करें। सावित्री ने कहा, आपको याद है हमने कैसे मिठाई बेचना शुरू किया था? मैं एक एक मिठाई अपने हाथ से बनाती थी और आप उसे घर घर जाकर बेचते थे। शाम तक सारी मिठाई बिक जाती थी। फिर अपने दुकान शुरू की और वहाँ भी बहुत बिक्री होती थी। लेकिन अब क्या हो गया? सुंदरलाल ने कहा, मुझे लगता है हमारे दोनों बेटे ठीक से मिठाई नहीं बनाते हैं। तुम्हारे हाथ की मिठाई सारी बिक जाती थी, लेकिन इनके हाथ की मिठाई नहीं बिक पाती है। तब सावित्री ने कहा, आप अभी दोनों बेटों से कुछ मत कहना। मैं कल दुकान पर आकर देखूंगी कि ये कैसे काम करते हैं। अगले दिन सावित्री दुकान पर पहुंच जाती है। सुंदरलाल दुकान पर नहीं था। दोनों बेटे मिठाई बना रहे थे। सावित्री छुपकर उन्हें देखती रही। वे दोनों जल्दी जल्दी बिना पकाए मिठाई बना रहे थे और जब मिठाई बन गई तो दोनों ने उसमें से कुछ मिठाई खा ली। सावित्री से रहा नहीं गया। उसने सबके सामने आकर अपने बेटों को डांटा, अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें सिखाया था कि मिठाई बनाने से पहले अच्छे से पकाना। तुमने आधे पके सामान से मिठाई बना दी और मैंने ये भी कहा था जब सारी मिठाई बन जाए तो माँ अन्नपूर्णा का भोग लगाना, फिर मिठाई बेचना। लेकिन तुम तो बिना भोग लगाए खुद खाने लगे। ये सुनकर अजय बोला, माँ तुम बेकार की बातें करती हो। मिठाई जल्दी बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है और ये मिठाई दुकान पर बेचने के लिए बन रही है, ना कि प्रसाद के लिए जो अन्नपूर्णा का भोग लगाएं। तुम अपने घर का काम देखो, यहाँ का काम हम संभाल लेंगे। सावित्री को उसकी बात बुरी लगी। वह चुपचाप घर चली आई। शाम को उसने सारी बात अपने पति सुंदरलाल को बताई। सुंदरलाल ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर पूछा तो वह दोनों लड़ने को तैयार हो गए। इसी बीच सुमन भी बोल पड़ी, माँ जी ने घर में भी जीना मुश्किल कर रखा है। मैं कुछ भी बनाऊं, यह हमेशा माँ अन्नपूर्णा का भोग लगाने को कहती हैं। मुझसे यह सब झंझट नहीं होगा। या तो सारे घर का काम यह खुद करें या घर और दुकान हम पर छोड़ दें। हम अपने हिसाब से चला लेंगे। सुंदरलाल और सावित्री को बहुत बुरा लगा, लेकिन कलेश के डर से वे दोनों चुप रह गए। कुछ दिन बाद सुंदरलाल का स्वर्गवास हो गया। इधर दुकान पर बिक्री बहुत कम हो गई थी। अब दोनों भाइयों का गुजारा दुकान से नहीं हो पा रहा था। कुछ दिन बाद विजय अलग होकर नौकरी करने चला गया। अजय पूरी दुकान संभालने लगा। एक दिन शाम को अजय दुकान से वापस आया तो सुमन ने उससे कहा, सुनो जी, हमारे घर में इतनी परेशानी चल रही है और माँ जी हर दिन पास के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाती हैं। ये सुनकर अजय ने सावित्री से कहा, माँ तुम क्यों फिजूल खर्च करती हो? वैसे ही हमारा काम चल नहीं रहा और तुम मंदिर में प्रसाद चढ़ा देती हो। तब सावित्री ने कहा, मैं जब से इस घर में आई हूँ मेरा यही नियम है। मैं पहले प्रसाद बनाती हूँ, फिर माँ अन्नपूर्णा का भोग लगाकर उस प्रसाद को घर के खाने में मिलाकर सबको खिलाती हूँ। इसी कारण आज तक इस घर में कोई मुसीबत नहीं आई। यह सुनकर अजय गुस्से में बोला, माँ इस घर में रहना है तो यह सब नहीं चलेगा। तुम कहीं और चली जाओ, अब हम तुम्हें नहीं रख सकते। यह सुनकर सावित्री रोने लगी। उसने अजय से माफी मांगी, लेकिन अजय नहीं माना और माँ को घर से निकाल दिया। सावित्री रोती हुई एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। सावित्री को वहाँ बैठे रात हो गई और वह रो रही थी। उसे अपना पुराना समय याद आ रहा था जब वह मिठाई बनाकर माँ अन्नपूर्णा का भोग लगाती, फिर उसके पति मिठाई सिर पर रखकर सारे गांव में बेचते थे। शाम को दोनों खुशी खुशी खाना बनाकर माँ का भोग लगाकर खा लेते। अब सावित्री सोच रही थी, माँ का भोग कैसे लगेगा? उसके बहू बेटे तो भोग लगाएंगे नहीं। तभी वहाँ एक छोटा सा बालक सिर पर एक टोकरी रखकर आ गया।
वह मिठाई बेच रहा था। उसकी आवाज सुनकर सावित्री ने सोचा, इससे मिठाई लेकर माँ का भोग लगा देती हूँ। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह बालक सावित्री के पास आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर सावित्री रोने लगी। तब उस बालक ने पूछा, क्या बात है माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? सावित्री ने कहा, बेटा, मुझे माँ अन्नपूर्णा का भोग लगाना था, लेकिन मेरे पास मिठाई खरीदने के पैसे नहीं हैं। उस बालक ने कहा, तो क्या हुआ माँ जी, आप मिठाई ले लो, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। ये कहकर उस बालक ने काफी मिठाई सावित्री को दे दी। सावित्री ने कहा, नहीं बेटा, बस मिठाई का एक टुकड़ा दे दो भोग लगाने के लिए। तब उस बालक ने कहा, आप भोग लगा लो और जो बचे उसे खा लेना। ये कहकर वह बालक चला गया। सावित्री ने मंदिर जाकर माँ का भोग लगाया और वहीं पेड़ के नीचे वापस आकर एक टुकड़ा मिठाई का खा लिया। जैसे ही उसने मिठाई का टुकड़ा खाया, उसका स्वाद वैसा ही था जैसी मिठाई वह बनाया करती थी और एक टुकड़ा खाते ही उसकी भूख मिट गई। कुछ देर बाद वह बालक फिर आया तो सावित्री ने उससे पूछा, बेटा, ये मिठाई कौन बनाता है? तब उस बालक ने कहा, मेरी माँ बनाती है, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। सावित्री ने मना किया, लेकिन वह नहीं माना और सावित्री को अपने घर लेकर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर सावित्री ने देखा बहुत सारी मिठाई रखी है। सावित्री ने ध्यान से देखा तो वह मिठाई बिल्कुल वैसी थी जैसी वह बनाया करती थी। सावित्री आश्चर्य से देखती रही। तभी पीछे से आवाज आई, यह वही मिठाई है जिसका तुम मुझे भोग लगाती थी। सावित्री ने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा खड़ी थी और वह नन्हा बालक गणेश के रूप में था। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए। माँ अन्नपूर्णा ने कहा, ये घर तुम्हारा है, तुम आज से यहीं रहो और इस घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तुमने जीवन भर मेरा भोग लगाया, यह वही भोग है जो आज तुम्हें प्रसाद के रूप में मिला है। कुछ और चाहिए तो मांग लो। सावित्री ने रोते हुए कहा, माँ, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहू और दोनों बेटों को क्षमा कर दो। माँ अन्नपूर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, उनकी तुम चिंता मत करो, यहाँ आराम से रहो, एक दिन वे स्वयं यहाँ आ जाएंगे। कुछ दिन बाद अजय की दुकान बिल्कुल ठप हो गई। खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उधर विजय की नौकरी भी छूट गई। दोनों भाई अपनी करनी पर बहुत पछता रहे थे। एक दिन सावित्री माँ अन्नपूर्णा के मंदिर गई तो उसने दोनों बेटे और बहुओं को वहीं बैठे देखा। माँ को देखते ही उन्होंने सावित्री के पैर पकड़ लिए। सावित्री ने भी उन्हें माफ कर दिया और उन्हें अपने घर ले आई। अब दोनों बेटे सावित्री के साथ मिठाई बनाने लगे और माँ अन्नपूर्णा का भोग लगाकर बेचने लगे। उनकी दुकान पहले जैसे चलने लगी। हे माँ अन्नपूर्णा, इसी तरह अपने भक्तों के भंडार भरे रखना। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।